तो आज अपन स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रणालिका दर्शाई गई है, ठीक है ना। और इसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है और ये स्विच है इसमें कुंजी के। तो जब इसमें अपन स्विच ऑन करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, स्विच ऑफ कर देते हैं अपन तो इसमें धारा प्रवाह रुक जाता है, धारा का मान शून्य हो जाता है। तो स्विच ऑन और ऑफ करने से क्या चेंज हुआ, हमने क्या नोटिस किया कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो धारा बहने लगती है, स्विच ऑफ कर देते हैं तो धारा का मान शून्य हो जाता है। अर्थात स्विच ऑन करने से धारा शून्य से कुछ ऊपर तक बढ़ती है ना, कुछ मान तो उसका इंक्रीज होता है। तो यहाँ बार बार स्विच ऑन ऑफ करने से, कुंजी को दबाने छोड़ने से, यहाँ पे जो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही हैं, अभी मैं शो करता हूँ, सॉरी, ये जो मैंने सोलेनॉइड ली है, इस सोलेनॉइड में से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पास आउट हो रही हैं ये फ्लक्स को दर्शा रही हैं। तो स्विच को जब ऑन ऑफ करेंगे अपन, स्विच को क्या करेंगे, ऑन ऑफ, तो यहाँ पे जो फ्लक्स पास हो रहा है प्रणालिका में से उसके मान में परिवर्तन होगा। किसके मान में, फ्लक्स के मान में। यानी हम शुरुआत में आई चेंज करेंगे, आई से बी चेंज होगा, ठीक है ना, और बी चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, बी बराबर होता है म्यू जीरो एन आई। प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र वो धारा के समानुपाती होता है। धारा का मान यदि चेंज होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज होगा। और फाई बराबर बी है, फाई बराबर बी है, ठीक है ना। तो यदि बी चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा। तो यहाँ अपन कंक्लूजन क्या निकालते हैं, निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि जब जब किसी कुंडली से या प्रणालिका से गुजरने वाले, पास आउट होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तब तब फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट जनरेट इन द कॉइल और सोलेनॉइड। ओके, कहने का मतलब यह है कि जब जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ओके, इससे बोलते हैं स्वप्रेरण। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो होती है सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन। एक यहाँ पे क्वांटिटी है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा सेल्फ इंडक्शन में कि हमने क्या किया था, हमने कुंजी को बार बार दबाया छोड़ा तो यहाँ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। किसके मान में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के मान में। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इस प्रणालिका के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, इस प्रणालिका से संबद्ध फ्लक्स, इस प्रणालिका से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो इस प्रणालिका में बहने वाली धारा करंट कि आई के प्रोपोर्शनल होती है। भाई जो चीज़ जिससे बनी है उस पर तो डिपेंड करनी है। फ्लक्स से इसमें कैसे हुआ, जनरेट कैसे हुआ, वो आई की वजह से उत्पन्न हुआ है ना। तो फाई प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है ना। फाई यहाँ अपन इसे साइन को हटाते हैं और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेते हैं एल।
तो फाई बराबर आता है एल आई। फाई बराबर क्या आता है? एल आई। यहाँ एल अपन फाइंड आउट कर लेंगे, तो आई का डिवाइड देना पड़ेगा, फाई बटे आई। ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। यहाँ ये यूनिट निकाल लेते हैं। ऐसा यूनिट वो होती है फाई की, फ्लक्स की होती है वेबर अपॉन करंट की होती है एम्पियर। वेबर अपॉन एम्पियर, जिसे अपन हेनरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी। ओके। इसकी डायमेंशन भी अक्सर करके पूछी जाती है, तो फ्लक्स की डायमेंशन अपन अगर निकाल लेते हैं, फाई बराबर बी है। बी मतलब यह मैग्नेटिक फील्ड है, तो एफ अपॉन एम इंटू ए। अब अपन यूनिट लिखें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है ना, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। और यहाँ ये क्या है? ये एम है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता। इसके जो यूनिट होता है वो एम्पियर इंटू मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। तो यहाँ से अपन हमें एक नया यूनिट और मिल जाता है। न्यूटन इंटू मीटर इक्वल क्या होता है? वर्क डन होता है, वर्क कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल अपॉन एम्पियर। तो ये यहाँ पे एल का एक नया हमें यूनिट मिल जाए, जूल पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन फाइंड आउट करेंगे डायमेंशन। जूल की हमें पता है M1L2T-2 और एम्पियर की A1 होती है। तो कुल मिला के फ्लक्स की जो डायमेंशन आती है वो M1L2T-2 और A-1, जिसे अपन 1221 शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, है ना। तो ये फ्लक्स की होती है 1221। क्या होती है? 1221, ठीक है ना। यहाँ पे अपन फाई की डायमेंशन लिखेंगे, इसे अपन यहाँ पे अपन शो कर सकते हैं एल की डायमेंशन के लिए। ये तो फाई की आई है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा, ठीक है ना। कैसे निकालिए? फाई बराबर बी है, फाई बराबर बी है, और बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एफ अपॉन एम बी की वैल्यू H/H। ओके। एफ मतलब फोर्स, इसका यूनिट न्यूटन हुआ। एम होती है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता, ठीक है ना, इसका यूनिट होता है एम्पीयर इंटू मीटर। और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एज ए वर्क, ठीक है ना। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है अपॉन एम्पियर, जूल अपॉन एम्पियर। जूल की जो डायमेंशन होती है वो M1L2T-2 है ना, और एम्पियर है ही करंट। ओके। तो इसे अपन ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, M1L2T-2 A-1। ओके। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अपन फ्लक्स की विमा लिख लेंगे। फ्लक्स की विमा क्या होती है? 1221 M1L2T-2 A-1। ओके। यहाँ पे अपन आई की विमा भी लिखेंगे A1, ठीक है ना। तो A1 और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो M1L2T-2 A-2 हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन भी फाइंड आउट की। ये अच्छी है, आ सकती है। और इसका यूनिट, अब हमने 2 यूनिट इसके देखे। कितने यूनिट देखे? 2। एक तो जूल अपॉन एम्पियर, एक होता है वेबर बट्टे एम्पियर, ठीक है ना। इसके 2 यूनिट हैं, जूल अपॉन एम्पियर, वेबर बट्टे एम्पियर, और इसका जो दूसरा नाम है मात्रक का वो हेनरी भी है, ठीक है ना। तो यहाँ ये अपना सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा। इसकी डेफिनेशन भी आती है। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन था L बराबर फाई अपॉन आई, यहाँ से अपन एक पहली डेफिनेशन ज्ञात कर सकते हैं। यदि आई का मान 1 एम्पियर लिया जाए, यदि प्रणालिका में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए,
प्रणालिका में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो L बराबर फाई आ जाता है। L बराबर क्या आता है, फाई। यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि यदि किसी कुंडली में या प्रणालिका में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, लिंकेड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके, कहने का मतलब यह है कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान उसके स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। ठीक है ना, एक डेफिनेशन यहाँ से आती है। एक और अपन फैराडे का जो सेकंड लॉ है उसका अपन फॉर्मूला जानते हैं। ई बराबर होता है डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। फाई का मान होता है एल आई, फाई का मान क्या होता है, एल आई। ठीक है ना, तो ई बराबर होता है डी एल आई, डी एल आई। ठीक है ना, एल आएगी बार, एल कहाँ आ जाएगी, बार, बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट डी आई अपॉन डी टी। वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एल, सो एल इक्वल डी आई अपॉन डी टी का डिवाइड लगाएंगे, ई इक्वल में डी आई अपॉन डी टी। नाउ वी सपोज दैट डी आई अपॉन डी टी इक्वल 1 एम्पियर पर सेकेंड। कहने का मतलब यह है कि धारा परिवर्तन की जो दर है वो इकाई हो। यदि किसी कुंडली में या प्रणालिका में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, 1 हो, इसका मान कितना हो, 1 हो जाए, इसका मान 1 हो जाए, इसका मान कितना हो जाए, 1। 1 होने पर, इसका मान 1 होने पर क्या आता है, एल बराबर ई, एल बराबर ई। कहने का मतलब है कि यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई है, धारा परिवर्तन की दर इकाई है, तब उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, वह कुंडली के स्वप्रेरकत्व के तुल्य होता है। ये 2 डेफिनेशन हैं इसकी। ठीक है ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन आ सकती है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट और डायमेंशन आ सकती है, और सेल्फ इंडक्शन आ सकता है। ये जो टॉपिक था, इसके सिमिलर एक म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक है, अन्योन्य प्रेरकत्व का, हम उसकी भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें इससे रिलेटेड 2 डेरिवेशन और करनी है। 2 डेरिवेशन छोटी छोटी हैं, अपन समझ सकते हैं। तो वो कौन सी हैं? फर्स्ट डेरिवेशन है अपनी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, परिनालिका, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, एक सोलेनॉइड ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना, ये सोलेनॉइड है। जब इसमें आई करंट फ्लो किया जाता है, जब इसमें आई करंट फ्लो किया जाता है, तब इसके जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो होता है बी बराबर म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज सोलेनॉइड व्हेन आई करंट इज फ्लोइंग इन सोलेनॉइड। ओके, यानी जब किसी प्रणालिका में आई करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन एल होती है। स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, एंड कैपिटल एन इज द टर्न, टोटल टर्न इन सोलेनॉइड। ओके, तो यहाँ पे अपन बी चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं, म्यू जीरो कैपिटल एन आई अपॉन एल। ओके, ये प्रणालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तब प्रणालिका 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 के एन फेरों से, एन फेरों से संबद्ध संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, लिंकेड फ्लक्स ऑफ एन टर्न ऑफ ए सोलेनॉइड, फाई इक्वल होता है, फाई इक्वल होता है वी ए। फाई इक्वल क्या होता है, वी ए। इफ गिवन नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन, देन वैल्यू ऑफ फ्लक्स इक्वल एन वी ए।
ओके। यदि प्रणालिका में n फेरे दिए हुए हैं तब उनसे जो फ्लक्स पास आउट होता है, गुजरता है, वो होता है फाई बराबर एन बी ए। बी की अपन वैल्यू यहाँ रखेंगे सब इक्वेशन फर्स्ट से, तो फाई इक्वल आता है एन, बी की वैल्यू म्यू जीरो एन आई अपॉन एल और ए। इसे सॉल्व करते हैं तो आता है म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। ओके, यहाँ पे ये जो फाई है, फाई किससे बना है? आई से बना है ना, तो आई के प्रोपोर्शनल होगा फाई बराबर एल आई। हाँ, फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो फाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एल आई इक्वल आता है म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन स्मॉल एल। आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली वी फाइंड आउट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड व्हेन आई करंट इज फ्लोइंग इन दिस सोलेनॉइड। ठीक है ना, तो ये एक प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि हमारे पास फेरे और प्रणालिका के क्रॉस सेक्शन एरिया और प्रणालिका की लेंथ दे रखी है तब इसे अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें पर यूनिट लेंथ में टर्न दिए हों, इकाई लंबाई में कितने फेरे दे रखे हैं वो दिया हो, तो इसके लिए अपन इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एल इक्वल आता है म्यू जीरो कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू, यहाँ पे ऊपर और नीचे अपन स्मॉल एल का मल्टीप्लाई करते हैं तो एल बराबर आता है म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे एल इक्वल आता है म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। ठीक है ना, तो यहाँ से एक चीज़ और मिल जाती है हमें कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड करता है। तो एक तो ए एल इज ए सोलेनॉइड का साइज शो हो रहा है इससे, तो प्रणालिका की ज्यामितीय आकृति पर कितनी बड़ी सोलेनॉइड बड़ी है छोटी है ना, और माध्यम की उपस्थिति पर माध्यम क्या है। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ पर निर्भर करता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब यदि सेल्फ इंडक्टेंस हमें कॉइल का ज्ञात करना हो, किसी कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात करना हो, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? सेम प्रोसेस है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ पे कुंडली का सबसे पहले अपन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लिखेंगे। कुंडली के जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर होता है। कितना होता है? म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर। तब कुंडली के एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली के एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स वो होता है फाई बराबर एन बी ए। वी ए मैग्नेटिक फ्लक्स है, एन या नंबर ऑफ टर्न है प्रणालिका कुंडली में फेरों की संख्या है, कितनी कुंडली में फेरे लिए हुए हैं, है ना। तो बी की वैल्यू होती है वो अपन रख देंगे फाई इक्वल एन म्यू जीरो एन स्क्वायर आई अपॉन टू आर और ए की ए। ठीक है ना, फाई प्रोपोर्शनल तुम्हें पता ही है क्या होता है, फाई प्रोपोर्शनल आई, तो फाई बराबर एल आई। तो यहाँ रखेंगे एल आई इक्वल म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन टू आर। ठीक है ना, आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आता है अपना एल इक्वल आता है म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन टू आर। ओके, तो ये अपना कुंडली से संबद्ध एक कॉइल से संबद्ध स्वप्रेरकत्व है। इसके बाद एक चीज़ और है इसमें रिलेट है इससे ही, वो क्या है? प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सोलेनॉइड। प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है ना। तो ये
डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट है, आ सकती है, अक्सर करके पूछी जाती हैं, हम इसे भी रिपीट करते हैं। तो तुम्हें अभी जो स्वप्रेरण पढ़ाया था उसमें क्या था, फ्लक्स चेंज होने से किसी कुंडली या कॉइल में स्वप्रेरकत्व जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। तो वह जो स्वप्रेरकत्व उत्पन्न होता है वह कुंडली में या प्रणालिका में धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। अपन करंट कम करेंगे तो उसे कम नहीं होने देगा, ठीक है ना, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा होने का विरोध करेगा। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह कुंडली में या प्रणालिका में जो भी डिवाइस है उसके अंदर धारा में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। इसीलिए इससे जड़त्व, विद्युत का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं। स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं, सॉरी, है ना, स्वप्रेरकत्व को क्या कहते हैं, विद्युत का जड़त्व कहते हैं। ओके, तो यदि किसी प्रणालिका में हमें आई करंट फ्लो करना है तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। प्रणालिका में आई धारा स्थापित करने के लिए प्रणालिका में आई धारा स्थापित करने के लिए ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वह प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। तो यहाँ पे जो धारा स्थापित करने के लिए कार्य करने की दर है वो dW/dt एज पावर है, P बराबर VI होता है। तो वोल्टेज इंटू करेंट, पावर इक्वल वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है ना। यहाँ पे अपन E की वैल्यू लिखेंगे, जो EMF अपना उसकी वैल्यू फैराड के लॉ से d∅/dt, फाई की वैल्यू होती है Li, फाई की वैल्यू क्या होती है Li। तो यहाँ अपन इस जगह पे फाई की जो वैल्यू है वो Li रखेंगे, L क्या कहाँ बाहर आ जाएगी, di/dt। तो यहाँ पे ये हमें EMF मिल गया, क्या मिल गया, EMF विद्युत वाहक बल मिल गया। इस विद्युत वाहक बल को यहाँ अपन रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो dW/dt इक्वल आता है E की वैल्यू रखने के बाद LdI/dt डॉट I, dt से dt अपन कैंसिल आउट कर देंगे। तो dW फाइनली आता है Li/di, अतः प्रणालिका में I1 बराबर 0 से I2 बराबर I तक धारा स्थापित करने में कुल कार्य ये अपन फाइंड आउट करेंगे। तो dW इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन करेंगे कुल कार्य के लिए, LI/di कहाँ से कहाँ तक, शुरुआत में करंट 0 था और फाइनली I करंट हमने स्टेबल कर दिया है, मतलब प्रभावित कर दिया है। तो dW का इंटीग्रेशन W आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे I दे रखा है, नोटिस करने वाली बात है, बायोलॉजी के बच्चे होते हैं ना वो यहाँ थोड़ा मिस कर देते हैं। di दे रखा है तो I का ही समाकलन होगा, ये यहाँ गुणा की संख्या मानी जाएगी। तो अपनी जो आंसर फाइंड आउट होगा वो होगा LI का जो इंटीग्रेशन होगा पावर है 1, तो हो जाएगा I की पावर 2/2 और लिमिट्स अपन चढ़ा देंगे 0 से I। तो यहाँ पे आता है सॉल्व करके 1/2 LI
स्क्वायर, ठीक है ना। कार्य बराबर होता है ऊर्जा, U बराबर 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है ना। ये है प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अपना जो एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है अपना क्या एग्जाम्पल कि प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र B, क्षेत्रफल A, L के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक BAL के पदों में ज्ञात कीजिए। भाई प्रणालिका में संचित ऊर्जा का सूत्र हम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आ गया तो क्वेश्चन तो एक ही है, क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा प्रणालिका की। ये ज्ञात सभी कर लेते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं है, ये पूछ लिया तब। तो इसके लिए अपन थोड़ा ऐसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं U बराबर होता है प्रणालिका में जो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा संचित होती है ना, उसका फॉर्मूला 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर। यहाँ अपन अब क्या करेंगे, BAL लाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन L और I दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो प्रणालिका के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू NI। यहाँ से अपन I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आता है B/μ0N, B/μ0N। एंड L की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो L की वैल्यू के लिए अपन L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, 1/2 LI स्क्वायर। L की वैल्यू हाँ अभी तो ज्ञात किया है ऊपर, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व होता है L बराबर μ0N स्क्वायर AL अपॉन नहीं होता है, अपॉन में कब आता है, जब कैपिटल L होता है। क्या होता है, कैपिटल L होता है। तो अब यहाँ अपन वैल्यू रखेंगे तो U बराबर आता है 1/2 L की वैल्यू μ0N स्क्वायर AL। एंड I की वैल्यू रखना है हमें, I की वैल्यू ये रही, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा B/μ0 स्क्वायर और N स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ अपन देख सकते हैं N स्क्वायर से N स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। एक म्यू से एक म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या वो लिखेंगे अपन 1/2 B² AL अपॉन μ0, है ना। तो ये अपना BAL के पदों में क्या आ गया, प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन ए सोलेनॉइड, ओके। तो यहाँ से भी अपन थोड़ा इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि A और L का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, प्रणालिका का आयतन, ठीक है ना। तो U बराबर 1/2 V² अपॉन μ0 इंटू V, ये V आयतन में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा है। अब अपन पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इकाई आयतन में कितनी चुंबकीय स्थिति ऊर्जा संचित हुई है प्रणालिका की में, वो फाइंड आउट करने के लिए V का अपन डिवाइड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, V का डिवाइड। तो U अपॉन V इक्वल आता है 1/2 V² अपॉन μ0, ठीक है ना। इसे अपन स्मॉल u से दर्शा देते हैं, शो कर देते हैं। तो 1/2 V² अपॉन μ0 ये प्रणालिका के इकाई आयतन में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा है, ठीक है ना। इसी प्रकार सेम रिलेटेड एक है विद्युतीय ऊर्जा घनत्व, इसे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा
घनत्व इसका दूसरा नाम है। इकाई आयतन में जो चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है उससे अपन चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। इसी प्रकार विद्युतीय ऊर्जा घनत्व होता है एक, विद्युतीय ऊर्जा घनत्व, विद्युतीय ऊर्जा घनत्व। तो ये कहाँ से रिलेटेड डेरिवेशन है, ये है कैपेसिटर वाले चैप्टर से। तो कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, संचित होती है, वो होती है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। सेम है ये जो फॉर्मूला है संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 LI स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला अपना फॉर्मूला प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला था। और ये अपना संधारित्र के अंदर संचित विद्युतीय ऊर्जा स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ C और V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें रखनी है। C बराबर होता है जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य हवा अनुपात हो तो A/0/d, ठीक है ना। और V होता है E इंटू डी। V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। तो C और V की वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे। तो U आता है अपना 1/2, C की वैल्यू A/0/d इंटू डी, V की वैल्यू ये है। तो यहाँ E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U बराबर आता है 1/2 ε0 E स्क्वायर A इंटू डी क्या हो जाता है, या संधारित्र की प्लेटों के मध्य का जो आयतन है वो आ जाता है, संधारित्र का आयतन आ जाता है V। तो ये संधारित्र के V आयतन में संचित विद्युतीय स्थिति ऊर्जा है। यहाँ अपन V का डिवाइड लगा देंगे तो संधारित्र के इकाई आयतन में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा फाइंड आउट हो जाती है। इसे अपन स्मॉल u से शो कर देते हैं। तो स्मॉल u E बराबर आता है 1/2 ε0 E स्क्वायर। अपन दोनों फॉर्मूलों में सिमिलरिटी देखें, तो यहाँ पे जो इकाई आयतन में संचित स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। और यहाँ पे भी जो इकाई आयतन में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा है वो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती है। यानी दोनों के इकाई आयतन में जो ऊर्जा संचित होती है वो क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है ना। ये अपना स्वप्रेरकत्व से संबंधित सारा अपना टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है वो अपन और देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन अन्योन्य प्रेरकत्व और समझते हैं। ओके।